हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे किसी भी एग्ज़ाम में आप उम्मीद कर सकते हैं 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस की। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि अभी हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मंत्रियों के विभागों को परिवर्तित किया है। तो उसी से रिलेटेड देखते हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं ये उसी से संबंधित हैं। तो मंत्रियों के नाम और उनसे संबंधित मंत्रालय दिए गए हैं। पहला, जैसे अगर हम बात करें कि पशुपति कुमार पारस, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इनको जो है खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। पशुपति कुमार पारस, इनको खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। दूसरा है जी किशन रेड्डी, इन्हें संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्व का विकास का मंत्रालय दिया गया है। इंपॉर्टेंट मंत्रालय, ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृति इन्हीं के पास में है, जी किशन रेड्डी। और पर्यटन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और उत्तर पूर्व का विकास जो है ये इन्हीं के पास में है। नेक्स्ट जो है हरदीप सिंह पुरी, इनके पास में जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासीय और शहरी मंत्रालय, ये किसके पास में है? हरदीप सिंह पुरी के पास। तो 3 हो गए। पहला आपका हो गया पशुपति कुमार पारस, इनके पास में है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। दूसरा है जी किशन रेड्डी, इनके पास में है संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्व का विकास। अगला है हरदीप सिंह पुरी, इनके पास में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासीय और शहरी मंत्रालय, ये किसके पास में है? हरदीप सिंह पुरी के पास में है। ये देखिए आपका परिवर्तित हुआ। अगला जो मैं बता रहा हूँ मनसुख मांडविया जो है, ये जो है इनके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो आया है, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मनसुख, ये हमेशा ये जो है मनसुख का मतलब जो है परिवार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास में है। दूसरा है रसायन और उर्वरक, यानी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के पास में था, अब इसको परिवर्तित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये मनसुख मांडविया के पास में है। अगला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है ये वीरेंद्र कुमार के पास में है। वीरेंद्र कुमार के पास में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। एक और इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इनके मंत्री जो हैं ये नारायण तातू राणे, थोड़ा सा अटपटा नाम है, याद रखिएगा। MSME मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे, ये इनके पास में है। अगला है सर्बानंद सोनोवाल। तो जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, इनके पास में बंदरगाह यानी कि पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग के साथ साथ आयुष मंत्रालय भी इनके पास में आ गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर्बानंद सोनोवाल के पास में पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग के साथ साथ आयुष मंत्रालय भी इनके पास में आ गया है। अगला आते हैं अनुराग ठाकुर जी, इनके पास में युवा कल्याण और खेल। ये जो खेल मंत्रालय है, पहले ये किरण रिजिजू के पास में था। युवा कल्याण और खेल ये मंत्रालय हो गया। दूसरा हो गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा कल्याण और खेल मंत्रालय, ये किसके पास में आ गया? अनुराग ठाकुर के पास में है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी याद रखिएगा, ये हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से हैं, हिमाचल प्रदेश से। ठीक, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी? हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर है। अगला जो जल शक्ति मंत्रालय है आपका, ये किसके पास में है? गजेंद्र शेखावत जी के पास में है। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र शेखावत जी के पास में है। इनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है ये जो है जोधपुर राजस्थान से। अब देखिए किरण रिजिजू जी, ये जो किरण रिजिजू जी हैं, इनके पास कानून और न्याय मंत्रालय आ गया है। पहले इनके पास में कौन सा था? खेल मंत्री। ये पहले खेल मंत्री, स्पोर्ट मिनिस्टर थे, अब ये आगे हो गए हैं कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।
अभी मैंने आपको एक जहाज रानी मंत्रालय बताया था, ये भी पहले इनके पास में था, नितिन गडकरी जी के पास में। अब ये चला गया, किसके पास में चला गया है, ये सर्बानंद सोनोवाल जी के पास में आ गया। अगला अमित शाह जी, ये जो हमारे गृह मंत्री हैं, अब इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी अतिरिक्त मिल गया है इनको। तो ध्यान रखिएगा, सहकारिता मंत्री जो कौन है, ये अमित शाह जी हैं, और ये इसके साथ साथ गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। अगला जो है नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास कृषि और किसान मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास में है, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में है। इसके अलावा एक और मंत्रालय याद रखिएगा, इसको भारी उद्योग के नाम से जानते हैं, हैवी इंडस्ट्री। ये इसके मंत्री हो गए हैं महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश की चंदौली सीट से जो है, इनकी चंदौली सीट है, ध्यान रखिएगा, इनके पास में भारी उद्योग मंत्रालय है। अगले आते हैं हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी, इनके पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन हैं, तो गिरिराज सिंह जी हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। इनकी अगर लोकसभा सीट की बात करें तो बेगूसराय है, लोकसभा सीट है इनकी बेगूसराय, ये बिहार से संबंधित है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो है गिरिराज सिंह जी ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो मंत्री हैं, इनकी लोकसभा सीट कौन से है, तो सबकी नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको कंसिडर किया हुआ है, उसको आप याद रखिएगा। अगला है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो हैं, ये महिला और बाल विकास मंत्री हैं, महिला और बाल विकास। इनकी लोकसभा सीट जो है ये अमेठी से हैं। इनके पास पहले जो है कपड़ा मंत्रालय भी था, जिसको अब इनसे लेकर के पीयूष गोयल साहब जी को दे दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल जी हमारे पहले रेल मंत्री थे, लेकिन अब इनसे रेल मंत्री का कार्य ले लिया गया है। तो कपड़ा मंत्रालय कहाँ पे पहुँच गया, पीयूष गोयल जी के पास पहुँच गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और पीयूष जी के पास वर्तमान में कौन कौन से मंत्रालय हैं, ध्यान रखिएगा, वाणिज्य और उद्योग, ट्रेड एंड कॉमर्स, उपभोक्ता मामलों के भी यही मंत्री हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के साथ साथ कपड़ा मंत्रालय। तो कौन सा हो गया, कपड़ा मंत्रालय हो गया, खाद्य और सार्वजनिक वितरण हो गया, उपभोक्ता मामलों के भी मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग, यानी इनके पास 3-4 विभाग जो हैं, लेकिन ये अब वर्तमान में हमारे रेल मंत्री नहीं हैं। अगला है, तो रेल मंत्री बनाए कौन गया है इनकी जगह पे, तो अश्विनी वैष्णव जी जो हैं, ये रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं, अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी को अभी रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। एक और ध्यान रखिएगा कि इस्पात मंत्रालय किससे संबंधित है, किस मंत्री से, तो रामचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं, ये इस्पात मंत्रालय के हेड हैं, यानी ये मंत्री हैं इस्पात मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। अगला है भूपेंद्र रावत। तो भूपेंद्र रावत के पास भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। इसके साथ साथ इनके पास श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो कौन कौन से हो गए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्रालय। फिर से याद रखिएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु किसके पास है, भूपेंद्र रावत जी के पास है। अगला ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस से उड़ करके आए, इसीलिए इनको दे दिया गया उड्डयन मंत्रालय, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसको दे दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। हमने आपको ट्रिक बताई कि ये इनके पास उड्डयन मंत्रालय, ये पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से उड़ के बीजेपी में आए, अब इनको मिल गया उड्डयन मंत्रालय, ध्यान रखिएगा इसको। सिविल एविएशन मंत्री कौन है आपके, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। अगला राजकुमार सिंह जी जो हैं, इनके पास में पावर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है और पावर मंत्री, ये कौन है, राजकुमार सिंह जी हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया जितने भी अभी हाल ही में 2-4 दिन के अंदर जो है, जो मिनिस्ट्री में, जो कैबिनेट में फेरबदल हुआ है, तो उसमें से जो मंत्रालय चेंज हुए हैं, जिनका नाम परिवर्तित किया गया। आपको जैसे पता होगा कि पहले जो हमारा HRD मिनिस्ट्री होती थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और जो मंत्रालयों के मंत्री को कार्यभार दिया गया, उससे संबंधित मैंने चर्चा की। तो इस वीडियो को देखिए, अगर पसंद आता तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।